सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार ब्रदर। सो भाई ये जो गाड़ी का इंजन आप देख रहे हो, ये मैं सिर्फ 2000 में फिट करूंगा। 2000 में, सिर्फ 2000 रुपीज़। 500 के 4 नोट, उसमें इंजन एकदम ओके मक्खन की तरह है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको कुछ ऐसी ही बातें मैं बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ज़्यादा देरी ना करते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मिलते हैं और वीडियो के अंदर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके काम करवाना चाहते हो, बाइक ठीक करवाना चाहते हो, कोई ऐसा फॉल्ट जो नहीं हो रहा है वो मेरे पास सॉल्व कराना चाहते हो, तो हो जाएगा। बस आप अपॉइंटमेंट लीजिए, नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आइए, ट्यूसडे को मत आइए, ट्यूसडे को वर्कशॉप क्लोज रहती है, बाकी किसी भी दिन आ सकते हो मेरे पास आप। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी बाइक सेल करना चाहते हो तो कैसे करोगे? रिश्तेदारों के पास जाओगे, जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों के पास जाओगे, जरूरत नहीं है जाने की। डीलर के पास जाओगे, बाइक देने की जरूरत नहीं है जाने की। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना। बाइक्स 24 की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर सेल बाइक का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना। चैट बॉक्स ओपन होगा, पूरी कंप्लीट एक कोऑर्डिनेशन करना चैट बॉक्स में, डिटेल्स वगैरह मेंशन करना, अपनी बाइक की आरसी वारसी का नंबर, ये कितने किलोमीटर चली, ये सब चीजें मेंशन करना। और साथ में ये सारी की चीजें मेंशन करने के बाद आपकी बाइक का जो प्राइस है, अच्छा खासा प्राइस वो निकल के आएगा। काफी सारे डीलरों से अच्छा प्राइस आपको वहां मिल जाएगा। अगर वो प्राइस आपको पसंद आता है तो अप्रूव कर देना, और उसके बाद बाइक्स 24 की जो टीम है वो आपके घर पे आएंगी विजिट करने के लिए, आपकी जहां भी आप लोकेशन बुलाओगे। और उसके बाद वो बाइक जो आपने मतलब सेल करनी है, वो जो प्राइस है उसमें वो बाइक आपसे ले लेगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी यहाँ पर, सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, आरसी ट्रांसफर करनी है, बाइक ट्रांसफर करनी है, डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन सारी बिल्कुल खत्म है, क्योंकि बाइक 24 वो सब चीज़ें कर सकती है मैनेज। तो ये जो चीज़ है, इसको और आसान करने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके क्लिक करना और पुरानी बाइक सेल करने के लिए बहुत आसानी से वहाँ पर सेल कर लेना। बाकी अगर आप सेल करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझो। एक भैया मेरे पास आए, कस्टमर थे, वो मेरे से बोलते हैं, मेरे पास गाड़ी का काम करा के लेके आए थे कहीं, मतलब क्या नाम था उनकी गाड़ी का, CBZ एक्सट्रीम गाड़ी थी उनकी। तो ये काम करा के लेके आए हैं, पर गाड़ी कहते को हालत कैसी है। ये काम करा के लेके आए कस्टमर जो है, भैया हम यहीं गए होंगे अब। और भैया उनकी गाड़ी है, ये साउंड है इंजन का, जबकि इसका साउंड ऐसा होता ही नहीं है। इसका साउंड ऐसा होता ही नहीं है गाड़ी का। और देखो यहाँ मैं रेस दूंगा, ये अब जाके डाउन हुई रेस। और उन्होंने उस गाड़ी का इंजन का काम करवाया था, और उस गाड़ी का जो काम था वो मैंने कल वाली वीडियो में, यानी कि जो मेरी वीडियो आई थी कल वाली कम्युनिकेशंस वाली, उसमें आपने देखा होगा, मैंने उसमें जिक्र भी किया था CBZ एक्सट्रीम का। तो वो काम करा के लाए थे। मैंने उनसे पूछा, भाई कितने रुपए लगे हैं इसमें इंजन में काम कराने के लिए? तो उन्होंने मेरे से बोला, भैया इसके अंदर लगे हैं 3500 रुपये। 3500 रुपये में मैंने इंजन का काम करवाया है। अब मैंने इसका स्टार्ट करा गाड़ी को, मैंने देखा यार इसका साउंड तो बहुत ज़्यादा बेकार, बड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा थी। उस मैकेनिक ने क्या किया, उसका धुआं बंद कर दिया। और धुआं बंद करने का मतलब ये होता है उसका इंजन का काम हो गया, उसकी मैकेनिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैकेनिक जो अपनी जगह है, जिसने धुआं बंद किया, उसके मन में ये चीज़ क्लियर है कि धुआं बंद करना ही इंजन का काम होता है, ठीक है। और कस्टमर, उसके मन में क्या है, यार मेरी गाड़ी का इंजन का काम तो हो गया क्योंकि धुआं बंद हो गया, गाड़ी का धुआं नहीं दे रही गाड़ी, बट मेरी गाड़ी का इंजन में कुछ ऐसी सेटिंग है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे जैसे वाइब्रेशन हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो दिक्कत कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हो सकता है उस मैकेनिक ने इंजन का काम करते समय कोई सेटिंग आउट छोड़ दी है, वो मैं राजवीर भाई के पास चले जाता हूँ गाड़ी लेके और उनसे सेट करा लेता हूँ। ऐसा उन भाई ने सोचा। पर जब गाड़ी मेरे पास आई और मैंने गाड़ी को देखा तो मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि उसमें ना तो क्रैंक के बैरिंग चेंज हुए हैं, उसमें ना ही क्रैंक का काम हुआ है, उसके अंदर ना ही वाल गाइड डले हैं, ना ही उसके अंदर टाइम इंजन के गाइड डले हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वाल थे उसको ग्राइंड किया है, ठीक है। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, वाल ग्राइंड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और जो पिस्टन था उसकी पिस्टन को पूरा नया डाला है, ठीक है। अंदर का पिस्टन जो बोर किया वो डाला है, उसके अलावा पैकिंग के डली है, बॉन्ड डला है। ये काम उन्होंने 3500 में कराया। अब मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको बताता हूँ। 1.5 एक्चुअली में धुआं बंद होता कितने रुपए का है। देखो, जैसे ये पल्सर गाड़ी है, अगर मैं चाहूँ, मैं क्या चाहूँ, अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में जितने मैकेनिक है, अगर वो चाहे तो इस गाड़ी का पिस्टन का धुआं बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में गाड़ी का स्मोक बंद कर सकता है। उसका रीज़न कैसे? क्योंकि जो पिस्टन होता है इसके अंदर, यहाँ जो पिस्टन लगता है, उस पिस्टन में रिंग होती है, वो रिंग 80 रुपये की आती है, लोकल चाइनीज़ रिंग। उसे भी आप चेंज करके धुआं बंद कर सकते हो, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, पिस्टन के नीचे जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए पिस्टन की रिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और रिंग चेंज हो जाएगी तो रिंग का गैप जो है खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका धुआं आना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका धुआं बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आप पिस्टन डलवा सकते हो। पिस्टन 750, 700, 600, 700 ऐसे आता है। 100-150 रुपये बोरिंग वाला लेता है। आपका मैक्सिमम 1000 रुपये में धुआं बंद हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। यहाँ ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये प्रोस्पेक्टिव मेरा ये है कि अगर आप इंजन की स्मोकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हो तो वो 1000 रुपये में भी हो जाएगी, 500 में भी हो जाएगी, 2000 में भी हो जाएगी।
डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी थिंकिंग के ऊपर कि आपकी थिंकिंग क्या है इंजन के काम को लेकर। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं और काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको ये लगता है कि इंजन का काम मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ धुआं बंद करना। और मैं आपको ये चीज़ खुल के क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं इस गाड़ी का 2000 रुपये में इंजन फिट करता हूँ, ये 4000 रुपये में इंजन फिट करता हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्या कर पाऊंगा मैं? मेरे हाथ जो है बंद जाएंगे, खुलेंगे नहीं प्रॉपर। मेरे मन में ये होगा कि यार 4000 का मैंने एस्टिमेट दिया है, उसमें मुझे अपना मार्जिन भी लेना है, उसमें मुझे गाड़ी बढ़िया करनी है, उसमें मुझे गारंटी भी लेनी है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इसमें मैं अगर चाहूँ भी तो क्या करूँगा 4000 में? आप समझो, मैं पिस्टन डाल दूंगा, वाल ग्राइंड कर दूंगा। अगर मुझे खराद वाला बोलेगा वाल गाइड डालने पड़ेंगे, भाई वाल गाइड खराब है, तो मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा, सोचूंगा भाई यार नहीं यार 4000 का तो खर्चा दिया है मैंने, वाल गाइड डलवाऊंगा 300-350 बढ़ जाएंगे, बचेंगे क्या मेरे पास? कुछ नहीं बचेगा, तो यार इससे बढ़िया काम ही ना करूँ मैं। ये चीज़ सोचूंगा ना, बिल्कुल सोचूंगा। भाई अगर आप एक मैकेनिक हो और आप ये ऐसा सोचते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो मुझे दिक्कतों का सामना बताना। ऐसा होता है कि भाई आज से 5-6 साल पहले भी इंजन का काम वही बंदे 3,500-4,000 में करते थे, और आज 5 से 6 साल बाद इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद भी वो 3-3,500 में इंजन बांध देते हैं। तो कभी आप थोड़ा सा नोटिस करो, गौर करो, ऐसा क्यों होता है। देखो यार, कॉमन सी बात है, इंजन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट पुर्जे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं गाड़ी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी में पिस्टन का काम बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पिस्टन से डाल के आपकी गाड़ी का छुटकारा हो जाएगा, नहीं। आपकी गाड़ी में कंप्लीट चेक करना पड़ेगा आखिर पिस्टन बोला क्यों है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन पहली बार बंद हो रहा है, पहली बार असेंबल हो रहा है, तो उसका मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पूरा का पूरा कंप्लीट इंजन का काम कराएं। उससे ये होता है जब पिस्टन हम डालते हैं, चेंज करते हैं, तो पिस्टन जिस पर टिका होता है, फॉर एन एग्जाम्पल एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के गिरने की वजह क्या थी, क्या पता उसकी नींव कमजोर हो, उसके कॉलम का बेस कमजोर हो, वही चीज़ होती है ना। तो बिल्डिंग गिरने की वजह, और बिल्डिंग को मजबूती कैसे लाएं, उसके नींव को मजबूत करना पड़ेगा, उसके जो उसके बेस है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसमें कॉलम बहुत बड़े बड़े हैवी खड़े करने पड़ेंगे। और इसका मतलब क्या इंजन से रिलेटेड है, पिस्टन को मजबूत लंबी लाइफ देने के लिए क्रैंक का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेड के अंदर वाल होते हैं, ये होते हैं वाल, इसके बिल्कुल इसके अंदर गाइड होते हैं, वो एकदम ठीक होना जरूरी है। वाल का जेन्युइन होना, ओरिजिनल होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, BLW के वाल यूज़ करते हैं, जबकि सबसे घटिया और वाहियात क्वालिटी है BLW। कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए BLW के वाल, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। पल्सर 180 में अगर आप BLW के वाल डालोगे तो 90% चांस होते हैं आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में वाल टूट जाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसी मैकेनिक ने आपकी गाड़ी में सस्ते के चक्कर में BLW के वाल ठोक दिए हो और आपको बाद में परेशानी भुगतनी पड़ी हो, वो वाल टूट के सीधे पिस्टन में घुस गया हो। ऐसा हुआ है तो जरूर बताना। मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसे केस को मैंने देखा है। अगर आपने देखा तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी उसके अलावा क्रैंक का काम जरूरी होता है। अब इतना काम करने के बाद हमें गाड़ी में अच्छा पिकअप भी चाहिए होता है। पिकअप अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लच का काम करना पड़ता है। क्लच का काम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हब होते हैं, सेंटर होता है, अगर ये कट गया होगा तो क्लच पेडल डालने पर दिक्कत होगी हमें। अगर मैकेनिक का हाथ खुल जाता है, कस्टमर बोल देता है कि भाई पैसे से की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, जो जायज़ होता है वो कर लेना, काम बढ़िया कर देना बस, अगर ऐसा बोलता है कस्टमर, तो वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिक सोचता है चल यार कोई बात नहीं, इस इंजन के अंदर जो पुर्जे खराब हैं वो मैं डाल देता हूँ, जो पुर्जे चल सकते हैं वो चला देता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा जो पुर्जे खराब है वो भी चला दे। फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें क्लच पेड डालनी है और ये सेंटर कटा हुआ है, अब 170 रुपये का सेंटर है, ठीक है, पर 2000 का बजट दिया है, 1700 बंदा लगा चुका है, 300 वो बचाएगा। अब तो यहाँ पर 170 रुपये का सेंटर वो डालेगा, कैसे डालेगा आप सोचो, 300 बचा ही नहीं पाएगा, वो अपने आप से कंप्रोमाइज़ करेगा। बाद अगर वो नहीं करता तो कस्टमर से बहस करेगा, कस्टमर बोलेगा यार भैया 2000 का तो मैंने खर्चा बताया था आपको और आपने 2000 से ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर की बातें रखने के लिए मैकेनिक को मजबूरी में अपनी गाड़ी में जो सामान डालना, जो बचाना है वो बचाना पड़ेगा। तो उसे पता है मैं रेट बढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो कभी भी इस वीडियो के अंदर यही मैं आपको समझाऊंगा, कभी भी अगर अपनी गाड़ी का इंजन का काम आप करवा रहे हो, तो अगर आप पहली बार काम करवा रहे हो, आपकी गाड़ी 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख चल चुकी है और आपको लगता है कि वो गाड़ी आप रखना चाहते हो परमानेंट 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, तो किसी ऐसे मैकेनिक के पास जाएं जो मैकेनिक काम बढ़िया कर सके, अच्छा कर सके और आपको ये बोल सके खुला सीना ठोक कर कि सर काम करने के बाद जिम्मेदारी मैं लूँगा, जिम्मेदारी मेरी है, कोई दिक्कत आता है थोड़ा फ्री में ठीक करूँगा उसको मैं फ्री में, बस आप सर्विस की जिम्मेदारी अपने आप ले लेना, सर्विस टाइम से कराना। अगर ऐसा वो बोलता है तो उसके पास कराएं और एक ही बात बोलें उसे कि भाई मुझे गाड़ी की टेंशन है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है, मुझे गाड़ी बढ़िया करनी है। वो आप जानते हो अच्छी तरह, जितने की गाड़ी उतना पैसा नहीं लगेगा, जितने की गाड़ी की वैल्यू है उतना पैसा नहीं लग सकता गाड़ी में। कहने का मतलब ये है कि जब गाड़ी का इंजन है 40,000 रुपये का तो 40,000 नहीं लगते इंजन में। गाड़ी के इंजन की कॉस्ट 40,000 के आसपास होती है। इंजन में 10,000, 5,000, 8,000, 7,000, 15,000, 12,000 मैक्सिमम लगते हैं। अगर आपको मैं एक आइडिया दे दूँ कि बढ़िया से बढ़िया अगर गाड़ी करने के लिए इंजन का काम करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल पल्सर गाड़ी का इंजन अगर आप बांधते हैं, बिल्कुल खत्म इंजन है, एकदम खत्म
सीज मारा हुआ इंजन है, तो उसकी गाड़ी का इंजन 15,000 में 16,000 में एकदम नया हो जाता है, एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नए जैसा। 15,000 16,000 में 1-2 हज़ार रुपये का एयर फेयर होता है, लेबर अलग होती है, क्योंकि सामान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाड़ी के चैम्बर वगैरह छटके हुए, चैम्बर की कॉस्टिंग अलग हो जाती है। अगर मान लो मिड रेंज है, गाड़ी पहले कभी धुआं नहीं दी है और एकदम से धुआं दे गई है, उसका काम करना है, तो 8-9 हज़ार में इंजन ओके हो जाता है। उसमें कंप्लीट क्रैंक के साथ अच्छा असेंबली, टाइमिंग चेन, पिस्टन, वाल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और साथ में एक गारंटी भी मिलती है आपको। गारंटी किस चीज़ की? कि अगर इंजन में कोई दिक्कत आ जाए तो वो मैकेनिक जिम्मेदारी लेगा उसकी, ताकि उस गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और गाड़ी को काम को बढ़िया कर सके। गारंटी मैकेनिक जब भी लेता है जब कस्टमर जो है हमारे को बोल देता है यार पैसे से की टेंशन नहीं, आप गाड़ी बढ़िया कर दो, टाइम की टेंशन नहीं, टाइम बढ़िया ले लो। उसे पता है कस्टमर को, ये देखो अगर मैं बोलूँगा कि यार 3,000 मत लगाओ, यार 3,500 मत लगाओ, यार 4,000 मत लगाओ, तो वहाँ पर मैकेनिक अपने हाथ ऐसे कीजिएगा, ऐसे कर लेगा और वो बोलेगा लड़के से, छोटा वाला जो लड़का होगा उसकी दुकान, बोलेगा अरे रुक, वो सामान वही डालना है पुराना, क्योंकि वो ख़राब है पर उसे चलाना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा नहीं लगाने इस गाड़ी में। एक एग्जांपल के तौर पे ये है, जैसे मान लो ये है मेरे पास 33, ये है, ये 33 रुपीज़ के आसपास की ये है, ठीक है 33 है। अब अगर मान के चलो इस रबड़ को मैं पुराना लगा दूँ तो क्या लीकेज होगी? नहीं होगी लीकेज। अगर मैं इस रबड़ को पुराना ही लगा दूंगा इसके अंदर तो भी लीकेज बंद हो जाएगी। पर लीकेज बंद होने का मतलब ये नहीं कि हमने रबड़ बचा ली। ये रबड़ लगाने से थोड़ा सा ये होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाता है यार रबड़ अब लीकेज करने का चांस है नहीं, मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमने रबड़ डाल दी है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हम इंजन का काम कर रहे हैं और कोई सामान हमें लगता है कि वो ख़राब है वाकई में और वो डालना चाहिए, हमारे अंदर से संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ यार इस सामान को डालने से ही संतुष्टि मिलेगा, गाड़ी को बढ़िया होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लो सीजर गेयर है सीजर गेयर है, इसकी हालत देखो कैसी हो गई है, ये देखो कैसी हालत है इसकी। अब आप बताओ इस गाड़ी के अंदर अगर मैं 4,000 में इंजन बांधूंगा तो क्या मैं सीजर गेयर डालूंगा ना? मतलब ही नहीं बनता। सीजर गेयर नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है, बैलेंसर गेयर नहीं डाल पाऊंगा मैं इसके अंदर, टाइमिंग चेन के गाइड नहीं डाल पाऊंगा, टाइमिंग चेन डाल दूंगा। तो जहां मैं बचा सकता हूं वहां बचाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 4,000 में इंजन इसका नहीं बांध रहा। हम गाड़ी का इंजन बांधने के 8-9 हज़ार 10,000 रुपये आसपास लेते हैं। पल्सर गाड़ी का इंजन हो, स्प्लेंडर के कम पैसे लेते हैं, ठीक है, और सुजुकी जिक्सर के सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि गाड़ी का काम बढ़िया तरीके से करना पड़ता है और गारंटी भी लेनी पड़ती है। सारी दिक्कत गारंटी की हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं केम शाफ्ट के बैरिंग के। देखो इसमें केम शाफ्ट के बैरिंग आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये देखो ये बैरिंग इसमें नहीं डले हुए हैं, देख रहे हो, ये दोनों बैरिंग नहीं डले हुए हैं। अब एक बात और है, बैरिंग लोकल भी आते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं। एनआरबी, फैग, टाटा, ये सब के ओरिजिनल बैरिंग होते हैं। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो लोकल बैरिंग होते हैं। लोकल बैरिंग कामयाब नहीं होते। काफ़ी मैकेनिक दिखावा करते हैं कि देखो हमने लोकल बैरिंग डाल दिए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता मैकेनिक को, कस्टमरों को, कि यार लोकल डाले, उसे ये दिख रहा है यार नया डाल दिए, आओ मेरे पास लेके आओ, देखो क्रैंक के बैरिंग भी नए डाल रखे हैं इसमें। ये देखो क्रैंक के बैरिंग देख रहे हो, पूरे नए डले हुए हैं, देखो ये क्रैंक के पूरे बैरिंग नए डले हुए हैं, देख रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आ रही है तो नहीं आ रही मुझे कमेंट करके बताना। क्या आप भी अपनी गाड़ी का इंजन 2,000, 2,500, 3,000 में बनवाना चाहते हो? ऐसा है जो मैकेनिक ये बोल रहा है ना मैं 2-3 हज़ार में इंजन बांध दूंगा और गारंटी भी लूँगा, वो बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता इंजन आपका 2-3 हज़ार में फिट हो जाए। 3,000 में पल्सर का इंजन कैसे फिट हो जाएगा? थोड़ा सोचो यार, दिमाग लगाओ। 1 लाख की गाड़ी है, 3,000 का इंजन फिट हो जाएगा? इंजन ही तो गाड़ी में इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी के भी दिखावे में छलावे में बताओ, इंजन खुलवा रहे हो तो तरीके से खुलवाओ और परमानेंट वाला सोल्यूशन निकलवाओ। ये नहीं कि यार एक बात बताओ, आपके पैर में चोट लगी, डॉक्टर के पास जाके ये बोलोगे यार तू जुगाड़ कर दे, यार अभी तो जुगाड़ कर दे, बस मेरे को एक रेस दौड़ानी है, उसके बाद जुगाड़ कर दे, उसके बाद तो बेशक इसमें सरिया वरिया डाल दो पैर में। नहीं, आप बोलोगे भाई एकदम बढ़िया कर दो, साला मकान बेचना पड़ जाए मकान बेच दोगे अपना, पर पैर ठीक करा के रखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप इंजन का काम कराओ तो मकान बेचो। मेरा सारा मतलब ये है कि तरीके से काम कराओ, एक पैटर्न फॉलो करो, एक सिस्टम फॉलो करो, उसके बाद ही काम कराओ, उसमें मज़ा आता है और एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। अगर आप काम को बचाने की कोशिश करोगे, पैसे को बचाने की कोशिश करोगे, तो मैकेनिक आपके को गोलियाँ देगा। मैकेनिक के मन में पता क्या बात चल रही है, भाई यार ये बंदा चाटने आ जाता है, इसको भगा यार, इसको भगा, ये बोलेगा। आप अगर तरीके से काम कराओगे, पैसा लगाओगे और तरीके से कस्टमर की जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए उसे बताओगे, तो वो बंदा मैकेनिक डरेगा, अबे यार ये क्यों आ गया, इसने तो अपनी बड़ी का पूरा इंजन बनवाया था, तो वो घबराएगा, सोचेगा यार इसने काम तो पूरा के बढ़िया किया था। तो ये अपनी जिम्मेदारी को समझेगा वो। कि ये वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा एक बार वीडियो बनाई जाए। बाकी ये बहुत सारे ऐसे नकली चीज़ें हैं, नकली लोग हैं, उन लोगों से दूर रहें। और ऐसे नकली लोग भी हैं जो वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी फालतू की जानकारी दे देते हैं, ये है इधर उधर की बातें करते हैं, उन लोगों की बातों में ना आए। जो आपको लगता है सच है उसी पे जाएं, ठीक है। मैं ये नहीं बोला मेरे पे विश्वास करें, उन सभी लोगों पर विश्वास करें जो सच बोलते हैं, जो एक्चुअली में आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।